बीकानेर से ये खबर है जहां पर अजय वॉरियर के 8वें संस्करण का हुआ शुभारंभ। भारत और यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन किया गया है। दोनों देशों के ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के साथ शुरुआत हुई। दोनों देशों के 240 सैनिक शामिल हुए हैं। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट और यूके की रॉयल गोरख राइफल के सैनिक शामिल हुए हैं। 17 से 30 नवंबर तक चलेगा संयुक्त युद्धाभ्यास। सैनिक 14 दिनों तक आतंकवाद विरोधी और आधुनिक युद्ध में तालमेल का करेंगे अभ्यास। तो 17 से 30 नवंबर तक ये यूके और भारत के सैनिकों का युद्ध अभ्यास है। अजय वॉरियर इस अभ्यास का नाम, इस अभियान का नाम भारत और यूके के सैनिक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साथ में युद्ध अभ्यास करते नजर आए और दोनों देशों के ध्वजारोहण और राष्ट्रगानों के साथ ये संयुक्त अभ्यास चलाया गया। और अब खबर टोंक से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर सचिन पायलट पहुंचे हैं टोंक। डीसीसी में फूल मालाओं से सचिन पायलट का जोरदार स्वागत हुआ है। पायलट बीएलए शिविर प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधा जनसंवाद भी सचिन पायलट करने वाले हैं। वहीं जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा, हंसराज फागड़ा और हंसराज गुंजल इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पायलट के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तो टोंक दौरे पर है सचिन पायलट। डीसीसी में फूल मालाओं के साथ सचिन पायलट का जोरदार स्वागत हुआ है। पायलट बीएलए शिविर प्रशिक्षण में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधा संवाद सचिन पायलट करने वाले हैं। और अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से एक खबर है जहां पर विशेष शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन आज शहीद स्मारक पर दिया जा रहा धरना। भर्ती में कोई पद नहीं मिलने से युवाओं में निराशा है। लाखों युवा विशेष शिक्षा में रोजगार की कर रहे हैं प्रतीक्षा। भर्ती नहीं आने से युवाओं में आक्रोश और इसी को लेकर आज किया जा रहा है प्रदर्शन। तो भर्ती नहीं निकलने को लेकर युवाओं में निराशा और गुस्सा। विशेष शिक्षक संघ राजस्थान के साथ ही तमाम अन्य संगठनों के संयुक्त प्रयास के तहत ये भर्ती को लेकर धरना दिया गया है। तो स्पेशल एजुकेटर के अभ्यर्थी हैं ये सारे और भर्तियां ना निकलने को लेकर विरोध प्रकट किया गया है। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं। मुख्य सचिव, नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे हैं मुख्य सचिव कार्यालय, जहां पर आप देखिए सुधांश पंत उनका यहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले की ये तस्वीरें हैं। राजस्थान को नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के रूप में मिल चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुधांश पंत के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे वी श्रीनिवास और मुख्य सचिव कार्यालय से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। कार्यभार ग्रहण करने से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सुधांश पंत के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे और वहाँ यहाँ पर स्वागत सुधांश पंत ही वी श्रीनिवास का यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में और ये सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव का और सीधे तौर पर जैसे सीएम के हाथ में प्रदेश की बागडोर होती है, ऐसे ही प्रदेश की योजनाओं से लेकर प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस तरह काम हो रहा है वो सब मुख्य सचिव देखते हैं। और ऐसे में नए मुख्य सचिव जब राजस्थान को मिले हैं तो किस तरीके से अब प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कार्यशैली रहेगी, क्या बदलाव आएगा, क्या और बेहतर चीजें हो जाएंगी, ये सब आने वाला समय बताएगा। 1989 बैच राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं वी श्रीनिवास और अब मुख्य सचिव कार्यालय पहुंच चुके हैं। यहां पर पूजा अर्चना के साथ, पूजा पाठ के साथ अपने कार्यभार ग्रहण करने से पहले यहाँ वी श्रीनिवास पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जब
हमारी संस्कृति में होती है तो वो पूजा पाठ के साथ होती है। आपने सभी विधायकों को भी देखा है, अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने के तरीकों से तमाम जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। कुछ इसी तरीके से जो अधिकारी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी अपनी जो श्रद्धा है उसके मुताबिक अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर मुख्य सचिव कार्यालय में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, राजस्थान को नया चेहरा मुख्य सचिव के तौर पर मिला है। जिस तरीके से सीएम सरकार चलाते हैं, ऐसी पूरी ब्यूरोक्रेसी मुख्य सचिव के हाथ में होती है। सारे डिपार्टमेंट्स के कामकाज मुख्य सचिव देखते हैं। तो राजस्थान में आने वाले दिनों में बहुत बेहतर भविष्य राजस्थान का रहने वाला है, ऐसी उम्मीद हम इन नए ब्यूरोक्रेट से कर सकते हैं, वी श्रीनिवास जी से कर सकते हैं। पूजा अर्चना के साथ ये शुरुआत हो रही है। अभी फिलहाल और क्या तस्वीर है? देखिए नंदिनी, इस वक्त जो है तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव साहब जो हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो प्रांगण है वो गणेश जी का दरबार है। यहाँ पर गणेश जी के दरबार में सबसे पहले धूप लगाते हुए जो है यहाँ पर पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान मुख्य सचिव दोनों जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं वी श्रीनिवास जी, जो है वो मुख्य सचिव नियुक्त किया है। DOP ने इससे पहले जो है वो आदेश जारी किए थे। आज जो है यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करते हुए जो है वो। अब चलिए, शुक्रिया निरंजन आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अलवर के खेड़ली से खबर आ रही है, जहां पर दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत जगत गुरु संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने रविवार को गुरुवाणी के माध्यम से साधारण तरीके से दहेज मुक्त विवाह रमेणी संपन्न कराया। विवाह की सभी रस्में मात्र 17 मिनट में पूरी की गई हैं। सुबह 10 बजे आयोजित आध्यात्मिक सत्संग में उपस्थित लोगों ने वचनों को अपनाने का संकल्प लिया है और समाज में नैतिक संस्कार, नशा मुक्ति और दहेज मुक्ति को बढ़ावा देने की अपील की गई है। सत्संग के बाद गुंजन दासी और शुभम दास का विवाह बिना सहरे, बिना घोड़ी, बिना मेहंदी और बिना नाचगान के दूल्हा दुल्हन के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर सादगीपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस पहल का उद्देश्य दहेज, फिजूल खर्ची और दिखावे को रोककर लोगों को जागरूक करना है। संत रामपाल महाराज के प्रभाव से पूरे भारत में हजारों लोग इस तरह की दहेज मुक्त शादियों का आयोजन कर रहे हैं। तो अलवर में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ और बहुत ही खूबसूरत पहल इसे हम कह सकते हैं। आज के इस दौर में भी दहेज की वजह से दबाव बनाने का प्रयास लड़की के पिता पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस प्रथा को खत्म किया गया। आपके चेहरे पे खुशी है, तो किस कारण है? ये कारण क्या है? जो खुशी का कारण क्या है? इसलिए खुश हो ना, किसी का कर्ज हुआ, उसे आप अपनी बेटी हमें प्रेरणा करी। हमारे यहाँ जो इसको शादी होने बोलते हैं, हमारे सिर्फ पास होना बोलते हैं, उसको किसी भी प्रकार का 1 रुपये का भी लेना है, बिना किसी धोखाधड़ी। और आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं मुख्य सचिव कार्यालय, जहां पर नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे हैं मुख्य सचिव कार्यालय। और मुख्य सचिव कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और सुधांश पंत द्वारा उनका यहां पर स्वागत हुआ। और अब जो पद सुधांश पंत का रहा मुख्य सचिव के तौर पर, अपना वो पद, अपना वो कार्य एक तरीके से ऑफिशियली यहाँ पर वी श्रीनिवास जी को ट्रांसफ़र करते हुए सुधांश पंत नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही खास पल ये राजस्थान के लिए है। आज राजस्थान के नए मुख्य सचिव अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। चूंकि सुधांश पंत को दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय में विशेषाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, तो अब राजस्थान की बागडोर वी श्रीनिवास के हाथ में दी गई है। और अब वी श्रीनिवास सुधांश पंत की जगह पर राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वी श्रीनिवास के नए मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी में भी फेरबदल की सुगबुगाहट तेज है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के बदलाव राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और ये भी बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है
कि अब सुधांशु पंत राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव हुए और वी श्रीनिवास राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हुए, और कैसे पूर्व मुख्य सचिव यहां पर नवनियुक्त मुख्य सचिव को गले लगकर और फूलों का बुके भेंट कर बधाई देते हुए नजर जो होता है। ये सरकार के फैसलों को किस तरीके से जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हमारे अधिकारी होते हैं, वो पूरे हृदय के साथ उनका स्वागत करते हैं, और किस तरीके से एक सौहार्द दोनों के बीच में देखने को मिला वो भी आप देखिए। और अब आप फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं, मीडिया पूरी मौजूद है, अपने कार्यभार को वी श्रीनिवास जी ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं और जल्दी मीडिया के सामने अपना रिएक्शन भी देंगे राजस्थान को लेकर। बहुत कुछ, जब कोई नया पद संभालता है तो बहुत कुछ सोचता है अपने पद के लिए। जब वो इतना बड़ा पद कोई ग्रहण करने जा रहा हो तो क्या विजन नए मुख्य सचिव का रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि अच्छे बदलाव प्रदेश में वी श्रीनिवास जी के साथ देखने को मिले, कानून व्यवस्था बेहतर हो और सारे डिपार्टमेंट्स बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्य करें, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आप देखिए तस्वीरों में, आप मीडिया से यहाँ पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो खास है ये पल पूरे राजस्थान के लिए, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूं, और उनकी ये निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है। यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था। उसके पश्चात जब मैं सचिव के रूप में आया था तो आयोजना विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में था। फिर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड और अध्यक्ष राजस्व मंडल के रूप में मैंने काम किया था। आज मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करते हुए इस पद पर बहुत कद्दावर व्यक्तियों ने काम किया है। मैं जब ज्वाइन किया था श्री VBL माथुर थे, जो लगभग 5 वर्ष या 6 वर्ष तक इस पद पर आसीन थे। श्री ML मेहता जी के साथ मुझे बड़ा नज़दीक से काम करने का अवसर मिला था, और करंट मोर कॉन्टेम्प्रेरी चीफ सेक्रेटरीज में श्री राजीव महर्षि जी, श्री CS राजन जी तथा अभी आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और उनके साथ जब से वो काडर में आए थे तब से मेरे बड़ा अच्छे संबंध थे। और इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने कुछ सीखा हूँ, ये हैं कि जो इस पद का जिम्मेदारी है इसको ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें और निरंतर प्रयास करें राजस्थान के सुधार के लिए। और अभी जो सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का जो विजन आउटलाइन किया है, इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूपरेखाएं निर्धारित किए जाने हैं, एक बड़ा जिम्मेदारी है कि राजस्थान का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाए जाएं, नया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाए जाएं। राजस्थान हमेशा भारत के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स में रहा है। केंद्र सरकार में रहते हुए भी मैं राजस्थान का प्रभारी सचिव था और डीरेगुलेशन
एक्टिविटी में मैंने ये देखा कि राजस्थान के कई नवाचार हैं, जैसे जनसंपर्क पोर्टल हैं, जो राजकाज का एनालिटिक्स जो ऑपरेशन किए गए हैं, इन नवाचारों को भारत सरकार ने भी अपनाया है। इसी क्रम में जो जन विश्वास बिल का जो भारत सरकार का ड्राफ्ट बिल फॉर्मुलेट किया गया था, इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स में राजस्थान को होलिस्टिक डेवलपमेंट विथ सैचुरेशन अप्रोच लागू करना चाहिए, इसके ऊपर निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान हमेशा कुछ मेजर एरियाज में वर्क रहता था, एग्रीकल्चर, IGNP, इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट तथा सोशल सेक्टर्स में हेल्थ फॉर ऑल में कई नवाचार हुए हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए प्रयास करना है। राइजिंग राजस्थान एक बहुत अच्छा समिट था जिसमें कई नवाचार उसमें आए थे, कई MOUs हुए थे, इनको इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करेंगे। और जो विकसित राजस्थान का जो बिग थ्रस्ट एरिया है, गरीब, अन्नदाता, महिला, युवा, इन सबको प्राथमिकता देते हुए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो मेरी जिम्मेदारी हैं, इनके ऊपर मैं अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैलेंजेस क्या देखते हैं सर? सुना वी श्रीनिवास जी, नवनियुक्त मुख्य सचिव राजस्थान के, जिन्होंने प्रदेश में किस तरीके से कई सारे नवाचार राजस्थान में हुए और देश की सरकारों ने भी उन्हें देश में इम्प्लीमेंट किया। राजस्थान को लेकर 2047 विजन को लेकर किस तरह से कार्य करेंगे वी श्रीनिवास जी, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। और मुख्य सचिव कार्यालय में आज बड़ी रौनक भरा दिन है, एक दूसरे को यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो वी श्रीनिवास जी को यहाँ पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर फूलों का बुके भेंट किया जा रहा है। ये जो मोमेंट होता है, ये जो पल होता है, ये किसी भी अधिकारी के लिए बड़ा सुखद होता है कि इतना वार्म वेलकम उनका डिपार्टमेंट में किया जाता है। और अब वी श्रीनिवास जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और आप देखिए, जैसे ही यहाँ पर नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जी पहुंचे तो पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उनका यहाँ पर वार्म वेलकम किया, उनका यहाँ पर स्वागत किया। और यही जो परंपरा डिपार्टमेंट्स की रहती है, यही परंपरा जो स्टेट की और हमारे देश की रहती है, किस तरीके से पॉजिटिव अंदाज में दोनों ही अधिकारी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर पूजा अर्चना की शुरुआत, यहाँ पर शुरुआत के दौर में पूजा अर्चना देखने को मिलती है कि जो नवनियुक्त मुख्य सचिव हैं वो अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले भगवान के आगे शीश झुकाते हुए नजर आते हैं और फिर जैसे ही अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हैं। मीडिया के सामने बहुत ही सकारात्मक अंदाज में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान में वो 2047 के विजन के साथ कार्य करेंगे और इसी के साथ ही अब राजस्थान में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जी के आने के बाद, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वी श्रीनिवास जी ने CM भजनलाल शर्मा का भी यहाँ पर आभार व्यक्त किया है और अब देखने वाली बात है कि सरकार और साथ साथ यहाँ पर मुख्य सचिव का तालमेल किस तरीके से देखने को मिलता है। अभी तक जो कार्यकाल सुधांश पंत जी का रहा वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी तारीफ होती है और अब जो तमाम इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वी श्रीनिवास जी की कार्यशैली जिन्होंने देखी है वो सब तारीफ कर रहे हैं कि ये अच्छा डिसीजन है और राजस्थान के भविष्य के लिए एक सकारात्मक क्षण है ये और बहुत सारे अच्छे बदलाव प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ क्या सुधार तमाम डिपार्टमेंट्स में और राजस्थान के तमाम अधिकारियों की कार्यशैली में देखने को मिलते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। निरंजन, वी श्रीनिवास जी को हमने सुना और किस तरीके से पूरी सहजता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात बड़े सटीक तरीके से रख दी है कि विजन 2047 के तहत कार्य करेंगे और भी
उम्मीद हम रख सकते हैं कि प्रदेश में मुख्य सचिव के इस बदले हुए चेहरे के साथ और भी कई बड़े बदलाव होंगे आने वाले समय में? बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पर जो है मुख्य सचिव साहब ने अब जो है अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने मीडिया से काफी लंबी बातचीत की और मीडिया को ये बताया कि आगे उनका किस तरीके से कार्यकाल जो है, काम जो है वो रहने वाला है। उन्होंने कहा कि विजन 2047 जो है उसको लेकर वो काम करेंगे। उसके अलावा जो तमाम राजस्थान की जो समस्याएं हैं जिनसे परेशान लोग या फिर कोई ऐसी समस्या जिससे कि पिछले दिनों जो है लोगों को परेशानी हुई हो, उन पर भी जो है वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान है, इससे पुराना नाता रहा है मेरा, यानी कि राजस्थान उनकी कर्म भूमि रही है। उन्होंने कहा कि कई जगह उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो काम किया, कई जगह वो कलेक्टर के पद पर भी जो है वो रहे। तो तमाम जो चीजें हैं उन्होंने मीडिया के सामने रखी और मीडिया को बताया कि किस तरीके से उनका आगे का कामकाज जो है वो यहाँ पर चलने वाला है। उसके अलावा तमाम जो चीजें हैं उन पर वो काम करेंगे, विजन 2047 को लेकर जो है वो काम करेंगे। और उन्होंने जो पदभार जो है यहाँ पर सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव का वो जो है वो ग्रहण कर लिया। नंदनी जी बिल्कुल, और आप यही उम्मीद निरंजन हम कर सकते हैं प्रदेश के लिए कि देखिए एक तरफ सरकार को संभालते हैं सीएम, वहीं जो सरकारी कामकाज होते हैं वो बेहतर तरीके से पूरे हों उसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव के कंधों पर होती है। और ये नया चेहरा राजस्थान को जब मिला है, नई जिम्मेदारियां भी इनके कंधों पर होंगी। और हम निरंजन यही उम्मीद कर सकते हैं कि देखिए प्रदेश में पहले से भी सुधार हुआ है सुधांशु पंत जी के नेतृत्व में भी, और अब और ज्यादा नए सुधार देखने को मिलेंगे। डिपार्टमेंट्स में जो कुछ छुटपुट शिकायतें भी मिलती हैं, लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उनमें भी सुधार होगा। एक नया चेहरा नई ऊर्जा लेकर आता है निरंजन प्रदेश का, जब इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो तो। आप बिल्कुल निसंकोच इस बात को कह सकते हैं कि आगामी दिनों में जो है वो राजस्थान के विकास को और पंख लगने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने जब पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा साहब का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर विश्वास जताया है, तो उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने जो है वो धन्यवाद दिया। उसके अलावा तमाम पहलुओं पर उन्होंने जो है वो चर्चा की। जिस तरीके से आप भी बता रहे थे कि राजस्थान के मुखिया सीएम होते हैं और उसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी के मुखिया जो है वो सीएस होते हैं। मुख्य सचिव साहब ने जब जो पदभार ग्रहण किया उसके साथ ही जो है तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद में जो है तमाम कलेक्टर्स, तमाम जो मीटिंगें हैं उनका दौर जो है वो शुरू होगा। हालांकि यहाँ पर जो जितने भी आईएएस अधिकारी हैं या फिर तमाम विभागों के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर उनके पास जो है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग तरीके की जो है यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग चीजें जो है, अलग अलग काम जो है उनके बारे में अब विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा की जाएगी। हालांकि देखिए सियासी गलियारों में इसकी भी चर्चा है कि आगामी दिनों में जिलों में फेरबदल जो है वो हो सकता है। उसके अलावा तमाम संभावनाएं जो हैं डिपार्टमेंट्स में वो लगाई जा रही हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से मुख्य सचिव साहब जो है वो फेरबदल यहाँ पर राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर करते हैं और आम जनता में एक और जो है वो अच्छी अमिट छाप जो है वो छोड़ने का काम करते हैं। नंदिनी, चलिए शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब सुधांशु पंत के स्थान पर वी श्रीनिवास जी बन चुके हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव। एक नई ऊर्जा के साथ आज जो मुख्य सचिव कार्यालय है वो सराबोर नजर आया और मुख्य सचिव को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही थी। ये तस्वीर बड़ी सुखद रही। पूजा अर्चना के साथ कार्यभार ग्रहण किया गया नवनियुक्त मुख्य सचिव द्वारा।